सती जी ने सुना कि यज्ञ तो मेरे पिता का हो रहा है और सब लोग जा रहे हैं। बड़ी उत्सुकता हुई और कहा, देवाधिदेव, मेरे पिता के यहां उत्सव हो रहा है, निमंत्रण नहीं आया, क्या मैं जा सकती हूं? वामदेव, मैंने सुना है इस समय इस शरीर के पिता और आपके ससुर बड़ा भारी यज्ञ उत्सव कर रहे हैं, सब निमंत्रण में जा रहे हैं, हम भी चले? क्योंकि अपने आत्मियों से मिलने का मन करता है। मैंने देखा इन विमानों में हमारी बहनें भी थी जो अपने पतियों के साथ थी, बड़े सुंदर गहने आदि धारण किए हुए प्रसन्न मुद्रा में जा रही थी। बहुत समय हो गया मैंने अपनी मां को नहीं देखा, उत्सुकता हो रही है हमको भी। शिव कल्याण में ब्रह्म ऋषियों के द्वारा रचा हुआ महाश्रेष्ठ यज्ञ हो रहा है, वैदिक मंत्रों से भगवान श्री हरि की प्रधानता है, चलना उचित होगा। अजन्मा प्रभु, आप ही जगत की उत्पत्ति हेतु और पालन करने वाले, मुझे पता है आप ही त्रिगुणात्मिका माया के सृजन करता है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, बहुत दीन हो रही हूं, क्या आप मुझे मेरे पिता के पास ले चलेंगे, माता के दर्शन कराएंगे, यज्ञ का उत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिलेगा? कुछ नहीं बोले भगवान से। काहे नीलकंठ, आप जन्म रहित हैं, अजन्मा हैं, आप में भले उत्साह ना हो, पर मेरा जन्म हुआ है, वो मेरे मां पिता है, मैं दर्शन करना चाहती हूं, उनसे मिलना चाहती हूं। देखो ना आकाश में कैसे राजहंस जैसे उड़ते विमान और उनमें हमारी बहनें जा रही हैं। ऐसी अवस्था में कौन ऐसा होगा जो अपने माता पिता के उत्सव में सम्मिलित ना हो? प्रभु, हो सकता है आपको ऐसा उत्तर देने का मन हो कि उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया, तो पति के गृह, गुरु के पास और माता पिता के यहां बिना निमंत्रण के जाना चाहिए, शास्त्रीय सिद्धांत है। ये अंबा जी कह रहे, सती जी कह रहे, भर्तुर गुरुर देह कृतस्य केतनम, गुरु के गृह में, पति के घर में और माता पिता के पास बिना निमंत्रण के जाया जाए, ऐसा शास्त्रीय सिद्धांत। निमंत्रण है तो खास बात नहीं है, बिना निमंत्रण के भेजा है, गुरु के यहां, पति के यहां और माता पिता के यहां। इसलिए आप शायद ये कहना चाहते हो कि निमंत्रण नहीं आया तो मैं नहीं लिवा चलूंगा, तो सिद्धांत है, आपको हमारी इच्छा की पूर्णता करनी होगी। और आपको मैं याद दिला देती हूं कि आपने मुझे अर्धांग में विराजमान किया है, मैं उसी सम्मान को आपको याद दिला रही हूं कि मैं आपकी अर्धांग हूं, याचना करती हूं, अनुग्रहित कीजिए, मुझे हमारे माता पिता के पास भेज दीजिए। सती जी की बात सुन करके भगवान शंकर थोड़ा मुस्कुराए, कहा, सुंदरी, तुमने ठीक कहा कि बिना निमंत्रण के भी जाया जा सकता है। तो योदितम शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियंति बंधुषु ते यदुत्पादित दोष दृष्टयो बलीय सानाम्य मदेन मन्युना। यद्यपि माता पिता, पति और गुरु के यहां बिना बुलाए जाना चाहिए, सिद्धांत है, पर तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। यदि माता पिता तुम्हारे वैर मानते हो तो फिर नहीं जाना चाहिए, फिर नहीं जाना चाहिए। देहाभिमानी मद क्रोध से प्रबल हुआ, यदि वो अपमान करता हो तो फिर नहीं जाना चाहिए। यह सिद्धांत वहां चलता है जहां देहाभिमान रहित होकर के, मद रहित होकर के, दोष द्वेष रहित होकर के वो जो रिश्ते हैं उनका पालन किया जाता है। विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था, उच्च कुल, ये 6 गुण है, पर अभिमान आ जाए तो यही 6 दुर्गुण बन जाते हैं और उसका नाश कर देते हैं। ये 6 गुण अवगुण जब बन जाते हैं तो महापुरुषों का अपराध करा देते हैं और वो नष्ट हो जाता है जो महापुरुषों का अपराध करता है। मुझे लगता है यदि तुम अपने माता पिता के पास जाओगे तो वो तुम्हें आदर नहीं देंगे, मेरे संबंध के कारण बहुत चढ़ा कर देखेंगे। ऐसी अवस्था में तुम सुख नहीं पाओगे। देवी, बाणों से बिन जाने पर उतनी पीड़ा नहीं होती जब प्रियजनों के द्वारा अपमान होता। सप्ते कठिन जाति अपमाना।
जब अपने परिकर के, अपने प्रेमी जन, अपने संबंधी तुम्हें सम्मान नहीं करेंगे और रोष भरी दृष्टि से या उपहास करेंगे, तब तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हृदय को शांत करो और इसी कैलाश में ही रहो। सती जी को भगवान शिव की बात अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि ममता जागृत हो गई तो ममता रत सन ज्ञान कहानी फिर नहीं समझ में आती। मानो सती जी ने कहा कि अगर आप एक बार खड़े होकर प्रणाम कर लेते हमारे पिता को तो समस्या ही नहीं होती, पूरा झगड़ा इसी से तो हुआ। भगवान शिव अंदर की बात जान कहते, सुंदरी तुम ये कह सकती हो कि परमोन्नति को प्राप्त दक्ष प्रजापति पद पर जब विराजमान थे तो आप खड़े होकर प्रणाम क्यों नहीं किया? तुम मेरी आश्रिता हो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये खड़े होना, हाथ जोड़ना, प्रणाम करना, नमस्कार करना, ये देहाभिमानियों का व्यवहार है। ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष उसी आत्मस्वरूप वासुदेव का सम्मान करते हैं, बाहरी प्रक्रिया नहीं। अहंकार का पोषण अहंकार शून्य महापुरुषों के द्वारा नहीं होता। इसलिए मुझे लगता है तुम्हें नहीं जाना चाहिए। सुमध्य में ये नम्रता दिखाना, प्रणाम करना, हाथ जोड़ना, ये केवल व्यवहारिक क्रिया है। अगर अंदर के वासुदेव को नहीं पहचानता तो ये सब नाटक हो जाता है। तत्वज्ञानियों द्वारा उसी आत्मस्वरूप वासुदेव का सम्मान होता है, बाहरी देहाभिमानी का नहीं। विशुद्ध अंतःकरण का नाम वासुदेव है, अपने स्वरूप में स्थित होना सबसे बड़ा सम्मान है। ये भगवान ज्ञान स्वरूप शिव का, मैं उसी वासुदेव में निरंतर स्थित रहता हूं, इसलिए न किसी को नमस्कार न किसी को प्रणाम। इसलिए अगर तुम्हें लगता हो कि मैंने तुम्हारे पिता का अपराध किया तो बिल्कुल नहीं। मैं देहाभिमानी को प्रणाम नहीं करता, देह में विराजमान उस आत्म तत्व को नमस्कार करता हूं और वो मैं हूं। इसलिए किसको नमस्कार? कौन? इस समय सती जी को अच्छा नहीं लग रहा है, ध्यान दीजिए। व्याकुलता देखिए। यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगी और जाओगी तो संकेत में बता देता हूं, ये तुम्हारे लिए बहुत ही हानिकारक होगा। क्योंकि जब प्रतिष्ठित व्यक्ति की आत्मीजनों के द्वारा अप्रतिष्ठा होती, अपमान होता है, तो उसकी तत्काल मृत्यु का कारण बन जाती है। वो संकेत में बता दिया। भगवान शंकर शांत हो गए। ये देखकर सती जी को बिल्कुल अच्छा नहीं। खड़ी हुई एक बार देखती भगवान शंकर की तरफ कि अगर मैं जाती हूं तो ये रुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि आज्ञा नहीं। एक तरफ विमानों की तरफ नहीं जाती हूं तो माता का दर्शन कैसे होगा, कैसे सुहृद जनों से मिलूंगी। बार बार एक क्रास चिंतन हुआ, हृदय चंचल हुआ। भगवान शिव की तरफ रुद्र दृष्टि से देखा और आंसू भी आ गए कि इन्होंने आदेश क्यों नहीं किया। समझ नहीं पा रहे अम्बा। भगवान शिव कह रहे हैं जब प्रतिष्ठित व्यक्ति की अप्रतिष्ठा जहां होती है तो मृत्यु से बढ़कर दुखदायी होता है। हो सकता है मृत्यु हो जाए, इसलिए नहीं जाना चाहिए। क्रास चिंतन से ही क्रोध का भयानक स्वरूप आता है। देवी सती थर थर कांपने लगी। एक तरफ शिव प्रेम, एक तरफ मात पितृ प्रेम। रोष भरी दृष्टि से भगवान शंकर की तरफ देखा। प्रदक्षिती वैक्षत जात वे पथो, शरीर कांप रहा। रुद्र दृष्टि से देखा। शोक और क्रोध ने बेचैन कर दिया कि आपने आदेश क्यों नहीं किया। और दांतों से ओठ दबाते हुए शिव जी की तरफ रुद्र दृष्टि करते हुए चल रही। और विचार किया मैंने, कई बार इनसे प्रार्थना की इशारे से कि मुझे आदेश दे दो, पर आदेश नहीं दिया। ठीक है ना, दो आदेश में जा सकती हूं। देखो यहां त्रुटि हो रही। सदगुरु, प्रिय प्राणपति, पूज्यजन, बिना इनकी आज्ञा के कदम नहीं रखना चाहिए। अगर आज्ञा नहीं है तो बड़ा अमंगल है यदि कदम रख दोगे। लंबी लंबी सांस खींची, भगवान शिव की तरफ देखा और चल पड़े अपने पिता के घर अकेले। महादेव जी ने मणिमान नामक अपने पार्षद को बुलाया और कहा 10,000 शिव पार्षदों को साथ लो, सुंदर पालकी तैयार करो, बड़ी भारी यक्षों की सेना साथ होनी चाहिए और इनका अनुगमन करो। जाओ पीछे सती। तत्काल सुंदर पालकी की रचना सती जी को विराजमान किया। 10,000 भगवान शिव के पार्षद और हजारों की संख्या में यक्ष सैनिक, क्योंकि कुबेर मित्र हैं भगवान शिव के।
नंदिकेश्वर ने कहा प्रभु पालकी से अच्छा रहेगा मुझे आदेश कीजिए। भगवान के नित्य वाहन नंदिकेश्वर गए, कहा माता विराजमान हो हम पर। मैना पक्षी, गेंद, दर्पण, कमल, समस्त राज सामग्रियां, छत्र, चंवर, शंख, दुंदुभी आदि बजने लगी, चंवर डुलने लगे और अंबाजी विराजमान होकर अपने पिता के घर जा रही, बिना आदेश के, गुस्सा होकर। समस्त शिव पार्षदों के साथ दक्ष की विशाल यज्ञशाला में प्रवेश किया। वहां तो वेदध्वनि गूंज रही थी, बड़े ऊंचे स्वर से ब्राह्मण शास्त्र शीर्षा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्रपात, एक दूसरे की आवाज दबाने के लिए होड़ लगी हुई थी। बहुत से अलग अलग वेदियों पर देवताओं की स्थापना हुई थी। दक्ष ने एक बार देखा सती आई, न नजदीक गए, न बात की, न पूछा। भयभीत हो गई सती जी कि क्या जो भगवान शिव ने कहा था वही होगा। पिता ने देखा और कोई आदर नहीं दिया, बहुत घबरा गई। बहनों के पास गए तो ऐसे मुस्कुराते हुए कटाक्ष करते हुए, बिना निमंत्रण के आ गए। हमें तो निमंत्रण भी गया था, भेंट भी गई थी, लिवाने भी गए थे, शायद आपके यहां निमंत्रण तो गया नहीं होगा, कोई लिवाने तो गया नहीं होगा। बहुत चोट सती जी के हृदय में। एक केवल अगर प्यार से मिली तो माता मिली, गले से लग करके। गदगद हो गई सती जी माता के मिलने पर। सती जी ने पूरी यज्ञशाला में देखा कहीं भगवान शिव का कोई स्थान नहीं। ये देखते ही माता के द्वारा मिला हुआ प्यार भस्म हो गया, हृदय जलने लगा। सर्वलोक महेश्वरी देवी शक्ति की अधिष्ठात्री अंबा, उन्होंने पूरे यज्ञ मंडप पे देखा, सब उत्साहित हैं, कहीं भी भगवान शंकर का कोई भाग नहीं। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि प्रभु से बढ़कर प्यार माता पिता का हो। अपार क्रोधाग्नि प्रकट हुई, ऐसा लगा संपूर्ण लोगों को भस्म करने के लिए अंबा ने ठान लिया है। कहा दक्ष, अब पिता नहीं कहा, पिताश्री नहीं कहा, दक्ष तुझे कर्मकांड के अभ्यास से बड़ा घमंड है, हमारे प्राण प्रीतम शिव से द्वेष करता है। सती जी का ऐसा बोलना हुआ कि शिव पार्षद टूट पड़े ब्रह्म ऋषियों पर यज्ञ विध्वंस करने के लिए। सती जी ने सबको रुको, जब तक हमारा आदेश न हो तब तक दंड किसी को मत दो। सती जी ने कहा भगवान शंकर परम करुणा में, उनसे तू द्वेष करता है। सब लोग मुझे कहेंगे कि ये दक्ष की पुत्री है, ये शरीर दक्ष से निर्मित है, और तू हमारे प्राण प्रीतम शिव की निंदा करने वाला, शिव का विरोधी, यज्ञ में कोई शिव भाग नहीं। अरे कोई वाणी से भी निंदा कर दे तो सर्वनाश हो जाए, तू तो हृदय से उनसे द्वेष करता है। ऐसा कौन होगा तेरे जैसा जो महादेव से विरोध करे। जो दुष्ट मनुष्य स्वरूप शरीर को और स्वरूप पदों को पाकर अभिमान करता है, शिव की निंदा करता है, आश्चर्य है कि वो अपने सर्वनाश को नहीं जानता। इतने बड़े महान अपराध करने पर भी भगवान शिव ने तेरे लिए कोई दंड विधान नहीं किया। तू महापुरुषों का निंदक, जघन्य अपराधी, दुष्ट पुरुषों में शोभा पाने वाला है दक्ष के प्रति। ये है अपने इष्ट का प्रेम, शिव। ये दो अक्षर जिसकी जिह्वा से निकल गए, कभी कोई पाप उसको दंड नहीं दे सकता। अहो ऐसे पवित्र कीर्ति देवाधिदेव महादेव शिव की तूने अपमान वृत्ति धारण की। तू अमंगल रूप है, तेरे अमंगल रूप से पैदा हुए इस अमंगल रूप शरीर को रखना मेरे लिए असह्य नहीं होगा। जब मैं जाऊंगी तो दक्ष पुत्री कहेंगे भगवान शिव, इसलिए इस शरीर को मैं नहीं रखूंगी। जो मेरे प्राण प्रीतम आराध्य देव के विरोधी अंश से पैदा हुआ ऐसे शरीर को नहीं रखूंगी। है निरंकुश, धर्म की मर्यादा का तूने विस्मरण कर दिया है। आश्चर्य यह होता है कि इष्ट का प्रेम कितना जोर का होता है। मात्र पितृ प्रेम से ऐसा लगा था कि भगवान शिव की अवहेलना करके सती जी आ रही, लेकिन हृदय में कितना गुह प्रेम अपने आराध्य देव के प्रति है। वैसे तो शास्त्र आज्ञा यही कहती कि अपने इष्ट और अपने पूज्य का अपमान होने पर
शक्ति हो तो बलपूर्वक उसको दंड देकर बकवाद करने वाली अमंगल रूप दुष्ट जिह्वा को उसी समय काट डालना चाहिए। छिंदात प्रसह्य रुषति मसतिम प्रभुश्चे जिह्वामसूनपि ततो विसजेत धर्मा, ऐसा धर्म आदेश करता है। नीलकंठ भगवान करुणा समुद्र शिव की निंदा करने वाले, अगर कोई निंदनीय वस्तु खा ली जाए तो वमन करना ही उचित होता है। इसलिए तेरी निंदनीय अंश से इस शरीर की रचना हुई है, अब इसको रखना ठीक नहीं है। हे कामादि शत्रु को जीतने वाले भगवान शिव, क्षमा करना, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके ममता वसाई, पर अब मैं आपका अपमान सह नहीं सकती। आचमन किया, नया पीला वस्त्र धारण किया, आंख मूंदी, योगाग्नि का चिंतन किया, शिव 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 शिव। तत्काल श्री चरणों से अग्नि पैदा हुई और योगाग्नि में शरीर भस्म हो गया। क्योंकि अंबा है, नहीं रखूंगी ये शरीर, तेरा अंश है ये शरीर, ये तेरा अंश है। जब मैं जाऊंगी तो कहेंगे आओ दक्ष पुत्री, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अब सब कोई कहेगा ये दक्ष पुत्री सती है, इसलिए मैं अब इस शरीर को नहीं रखूंगी। तूने मेरे इष्ट देव का अपमान किया। जिस शरीर को भगवान शिव वामांग में विराजमान करते थे, महामनस्विनी सती ने तत्काल अग्नि की धारणा की, देखते देखते सबके बीच में भस्म हो गया शरीर। अब तो हाहाकार मच गया, क्योंकि रोकने वाले अब कोई थे नहीं। पार्षदों को सती जी ने ही रोका, भारी विध्वंस मचाना शुरू कर दिया। अब हदम रक्षम ब्रह्म ऋषियों ने उच्चारण किया, ऐसे मंत्र का उच्चारण करके आहुति दी तो यज्ञ कुंड से रिभु नाम के महान प्रतापी दैवी शक्ति संपन्न प्रकट हुए और शिव पार्षदों को मार मार के खदेड़ना प्रारंभ कर दिया। यज्ञ विध्वंस नहीं कर सकते। ब्रह्म तेज संपन्न उन रिभुओं की आक्रमण शक्ति इतनी प्रबल हुई, भाग करके शिव पार्षद कैलाश में आए। इधर देवर्षि नारद जी पहले ही पधार चुके थे। देवाधिदेव महादेव जी की वंदना करके पूरी की पूरी सूचना तत्काल जटा पकड़ी, उखाड़ी और पटक दी भूमि पर। जे ही जटा उखाड़ कर पृथ्वी पर पटका, मानो आकाश को छूता हुआ ऐसा महावीर प्रकट हो गया। ना तो छाती की चौड़ाई दिखाई दे रही थी, ना शरीर की लंबाई दिखाई दे रही थी। ऐसा विराट महान, इतना विशाल था कि स्वर्ग से भी ऊपर उनका सिर हो रहा था। हजार भुजाएं, श्याम वर्ण, सूर्य के समान चलते हुए तीन नेत्र, विकराल भयंकर दाढ़े, लाल लाल जटाए, हाथ में हजारों हाथों में अस्त्र शस्त्र। क्या आज्ञा है? भगवान शंकर ने कहा तेरा नाम वीर रुद्र है, तू उठ, मेरे संकल्प से प्रकट हुआ है, और जा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दे। और जिन ब्रह्म ऋषियों ने हमारे पार्षदों को दंड दिया, बलात् उनको दंड दे करके यज्ञ विध्वंस करके हमारे पास आओ। देवादिदेव भगवान शंकर की आज्ञा हुई तो वीरभद्र ने परिक्रमा की और चल दिया। उस समय वो जब चरण रखता था तो ऐसा लगता था भूकंप आ गया। ऐसा महान बलशाली भयंकर सिंहनाद करता हुआ कराल त्रिशूल हाथ में लेकर यज्ञ मंडप की तरफ दौड़ा, मानो काल दंड स्वयं पधार रहा हो। ऐसी गर्जना की यज्ञ मंडप में लगा कि आकाश से बिजली टूट गई और कैलाश से गर्जना प्रारंभ की। जितने बुद्धिमान ऋत्वज थे वो तो लघुशंका जाना, बोले जाओ महाराज। वो समझ गए कि अब कुछ प्रसाद लंबा होगा तो 50 ब्रह्म ऋषि तो लघुशंका के बहाने निकल गए। कहां? तो इशारे की केवल जरूरत है। ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनते ना, इसका मतलब होता है कि लघुशंका जाना। जो अपने तप अभिमान मंत्र बल के की पार्षदों को मार के मंत्र बल से भगा दिया था, वो वहां बैठे रहे। दक्ष प्रजापति को मूर्छा से आने लगी। अब ये तो लगा है कि सती जी भस्म हो गई हैं, तो सती के पति कुछ करेंगे जरूर। संहार मूर्ति भगवान रुद्रदेव के द्वारा ये जो वीरभद्र है, प्रलय कालीन की अग्नि के समान जटाएं फहराता हुआ, हजारों भुजाओं में अस्त्र शस्त्र लिए हुए, मानो तांडव कर रहे हो भुजाओं के द्वारा, ऐसे वहां पधारे और यज्ञ में आकर के गर्जना की, अट्टहास किया।
जितने महात्मा ब्रह्म ऋषि सब बैठे थे वो सब एक दूसरे की तरफ देख रहे और शुरू कर दिया हरिओम हरिओम। वहां कुछ नहीं हो रहा है। अब पहले तो भगवान शिव ने कुछ संकल्प नहीं किया था, इसलिए दैवी रिभु प्रकट हुए। अब कुछ नहीं मंत्र से